कहानी पुस्तक प्रेमी की व्यथा। ये बात उस समय की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। एक दिन वह कमेटी के काम से लखनऊ आए और अमीनुद्दौला पार्क में ठहरे, अपने मित्र के यहाँ ठहरे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुस्तकों से अत्यंत प्रेम था। वह स्वयं तो पुस्तक पढ़ते ही थे, अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए पुस्तकें दिया करते थे। संयोगवश जिन मित्र के यहाँ वो ठहरे हुए थे उनको भी पुस्तकों के अध्ययन का बड़ा ही शौक था। उत्सुकतावश पंडित जी मित्र की पुस्तकों की अलमारी देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि पुस्तकें उल्टी पुल्टी पड़ी थी, उन पर धूल और गर्द जमी हुई थी। कुछ पुस्तकें जर्जर हालत में थीं। पंडित जी ने स्वयं पुस्तकों को संभाल कर रखा था, इसलिए मित्र की बिखरी हुई पुस्तकें देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो पुस्तकों को व्यवस्थित करने में लग गए। तभी उनकी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी। उस पुस्तक की हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा। वो पुस्तक वही थी जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले इस मित्र को पढ़ने के लिए दी थी। वो अफसोस के साथ अलमारी की सफाई करते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने पूरी अलमारी झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया और फिर उसमें पुस्तकों को सही तरीके से रख दिया। और जब मित्र आए तो पंडित जी उन पर बरस पड़े। वो गुस्से में आकर बोले, क्या तुम नहीं जानते और मानते कि पुस्तकें जीवित वस्तुएं हैं? इनका हमेशा आदर मान रखना चाहिए। इसका इस तरह अनादर करना बहुत ही अनुचित है। यदि तुम पुस्तकें पढ़ते नहीं तो उन्हें धूल मिट्टी से नहीं बचाते तो तुम्हें इन पुस्तकों को नहीं रखना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर मित्र को अत्यंत ग्लानि हुई और वो अपनी गलती स्वीकारते हुए बोले, आप ठीक कहते हैं, मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा। ऐसा था पंडित जी का पुस्तक प्रेम। पुस्तक को पंडित जी हमेशा अपना सच्चा साथी मानते थे। इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि जिस वस्तु से हम सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस चीज़ को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। भविष्य में उसका अनादर नहीं करना चाहिए। पुस्तक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा ज्ञान बांटती है। वो ज्ञान का भंडार होती है और इंसान को जीने की राह दिखाती है। व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है जीवन में। इस प्रकार पुस्तक हमारी आशा की दुनिया है और हमें जीवन भर सीखने में हमारी मदद करती है। जीवन संघर्ष से भरा है। पुस्तक संघर्ष से लड़कर आगे बढ़ने का साहस देती है।